देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। भारत का भूगोल। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय कुमार आज आपका तहे दिल से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखो मेरे भाई, अपने जो पढ़ रहे थे, मैं बताकर गया था कि एसएससी जीडी का मैं कंप्लीट जो कोर्स है निःशुल्क, वो आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। सुनना, विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी मैथ में निकाल देते हैं जी, रीजनिंग भी निकाल देते हैं, हिंदी भी निकाल देते हैं, जो तकलीफ जो दिलाता है वो ये सब्जेक्ट। तो इसी आकांक्षाओं के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आपको सारी क्लासें देखनी है और हम जल्द ही एक ऐसे स्टेज के ऊपर होंगे, किसी को भी कहेंगे कि जियोग्राफी का कोई मर्जी प्रश्न पूछ ले भाई, तकलीफ नहीं दिला सकता। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल की। देखो, सबसे पहले मैं चर्चा कर दूं इस नाम पे, जो हमारे पास नाम आया है भूगोल। तो इस भूगोल नाम पे मैं चर्चा करके बता दूं आपको। मेरे भाई ध्यान से सुनना। अगर आपसे प्रश्न पूछे गुरुजी क्या कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, सुनना, भूगोल का जनक, तो जनक कहते हैं हिकेटियस को। 6-7 लाइनें कार आप ऐसे देखो कि इसके अंतर्गत हम नॉर्मल थ्योरी को जाने। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है भाई? हिकेटियस को। इसके बाद वर्तमान भूगोल का जनक पूछे क्या? वर्तमान भूगोल का जनक, वर्तमान भूगोल का जनक, वर्तमान अक्षर आजकल चल रहा है तो ऐसे याद रखना मेरे भाई, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद सुनो, अगर आपसे पूछे व्यवस्थित भूगोल का जनक गुरुजी बताइए किसे कहते हैं, तो याद मैं अपने आप करा दूंगा, सुनना ध्यान से। व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है इरेस्टोस्थनीज को। किसे कहा जाता है? इरेस्टोस्थनीज को। इरेस्टोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, बिल्कुल खुले दिल से बताएंगे। सांस्कृतिक भूगोल का जो जनक है वह कार्ल ओ शावर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे भाई? कार्ल ओ शावर को। अगर पूछे भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल, तो देखो भाई, पो से याद रखना, पोलिडोनियम। पोलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। अब सुनो, अगर आपसे प्रश्न पूछे भूगोल का जनक, हिकेटियस कर दोगे, बिल्कुल गुरुजी ये तो याद हो गया। जैसे इतिहास का पिता अपने हेरोडोट्स को पढ़ते हैं तो भूगोल का हिकेटियस याद हो जाएगा। देखो, वर्तमान पूछे तो वर्तमान अक्षर ए चल रहा है। कौन सा ए? ऐसे याद रखोगे, अलेक्जेंडर। व्यवस्थित और स्थित से याद रखना स्तनिज, स्थित से स्तनिज। 4 ऑप्शन आएंगे, तकलीफ नहीं होगी बिल्कुल भी। सांस्कृतिक, देखो भाई, सांस्कृतिक, भौतिक, सांस्कृतिक से याद रखो सावर। कार्लो सावर सांस्कृतिक भूगोल का जनक, तो भौतिक का पोलिडोनियम। बिल्कुल सिंपल था, इसको आप याद कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चित्र होना चाहिए। गुरुजी क्या चित्र होना चाहिए? हम जो पहला टॉपिक लेंगे वो लेंगे भारत का सामान्य परिचय। देखो दोस्तों, आपका ये दायित्व बनता है सिर्फ बस इतना कि क्लास को जितने साथियों में हो सकता है इतना शेयर करो। उनको देखकर मैं मोटिव होऊंगा और इसके तहत आपको पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से जितना मेरे से सोर्स हुआ वो आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। तो सुनते रहिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि भारत के सामान्य परिचय को पढ़ने के लिए अपने को कितने भाग पढ़ने पड़ेंगे। देखो दोस्तों, मेन बात ये है कि भारत नाम की अगर कोई चीज आई है तो दिमाग में पहले तो ये सपना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने पहला टॉपिक उठाया कि सबसे पहले उसकी नींव तो बने, यानी कोई मकान बना रहे हैं उसकी नींव तो मजबूत करें। नींव में हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। अब सामान्य पूरा जियोग्राफी अपने से पढ़ेंगे। देखो, कोई भी चीज है उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए पहले उसकी तस्वीर दिमाग में होनी चाहिए कि पढ़ना कैसे है। अगर तुम्हें यह पता लगे ना कि पढ़ना कैसे है, अपने आप पढ़ लोगे तुम। तो देखो सुनो, सबसे पहले अपने देखेंगे भाई कि ये जो भारत है
इस भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जो भारत है ये भारत आया कैसे, तो इसकी उत्पत्ति देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट देखेंगे भाई लोगों, वो देखेंगे भारत की स्थिति व विस्तार का। दूसरा जो पॉइंट देखेंगे अपने, वो क्या देखेंगे, भारत की स्थिति व विस्तार जो है वो किस प्रकार बनता है। बिल्कुल गुरुजी। तो तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा 33, सॉरी, तीसरा मेरे भाई जो पॉइंट रहेगा अपना वो ये रहेगा कि भारत में सीमा क्या रहेगा, सीमा। अब सीमा भारत के साथ जल की भी लगती है और थल की भी लगती है, तो दोनों ही पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट के अंदर, सीमा। अब इसके बाद जो आगे चौथा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि भारत में छोटे बड़े, कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटा जिला। छोटा बड़ा का जो पॉइंट रहेगा वो हमारा चौथा रहेगा। इसके अंदर अपनी सारी बातें पढ़ लेंगे जितनी पढ़ी जा सकती हैं। और अंतिम और आखिरी जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि भारत में कितने राज्य हैं, उन राज्यों को अपने मानचित्र के अंदर भरना सीखेंगे, पहली बात। तो उसके बाद दूसरा, इसी के अंदर अपने एक पॉइंट और पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। क्या पढ़ेंगे भाई, केंद्र शासित प्रदेश। और आप ये बात सभी जानते हो कि भारत वर्तमान के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश लेकर बैठा है। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है मेरे भाई, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो अपने को सिर्फ इतना कंटेंट तैयार करना है, इसके अंदर आपका सामान्य परिचय क्लियर हो जाएगा बेहतर तरह से। समझ में आ गई क्या गुरुजी? 5 पॉइंट अब तुम्हारे दिमाग में चल गए कि भारत में अपनों ने पढ़ना क्या है। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये। एसएससी जीडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये, और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं उत्पत्ति की। किसकी बात करें? उत्पत्ति की, कि भारत की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई थी। तो देखो ये रहा अपना प्यारा सा भारत। देखो इधर बताया जाता है एक व्यक्ति, इसी का प्रश्न आता है लगभग, जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, व्यक्ति का नाम था अल्फ्रेड वेगनर। इस व्यक्ति ने एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? महाद्वीप विस्थापन, या इसे कह सकते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। विवर्त एक सेकंड, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो आपका प्रश्न रहना चाहिए अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। गुरुजी इसमें क्या बताया था इस भाई ने? इसने ये बताया था कि दुनिया गोल है। बिल्कुल भाई, दुनिया गोल है। ये रहा अपना ग्लोब। ये अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं, क्या प्रश्न पूछे? ग्लोब का निर्माता। तो ग्लोब का जो निर्माता है वो कहा जाता है मार्टिन बेम को। किसे कहा जाता है भाई लोग? गुरुजी वो कहते हैं मार्टिन बेम को। सुनिएगा ध्यान से, इस भाई ने जो बात बोली वो बहुत ही अच्छी बात बोली। गुरुजी क्या बोला इसने? इसने ये कहा था कि ये जो है ना, इसके अंदर पूरा भाग जो था वो जल का था। पूरा जो भाग था वो किसका था भाई? गुरुजी इसने ये बताया कि पूरा भाग जो था यहाँ पर जल का था। तो इसका जो नाम दिया इसने वो दिया जल मंडल। जल मंडल। अब सुनना ध्यान से, घटना क्या हुई? पूरी पृथ्वी में पहले जल ही था और कुछ नहीं था। सबसे पहले जो जीव आना शुरू हुए थे वो भी जल के अंदर ही आना शुरू हुए थे। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, सबसे पहला जल में आया था जीव एक कोशिकी है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करते अपने पढ़ते हैं उभयचर वगैरह का निर्माण हुआ। उभयचर जैसे आए तो यहाँ ज्वालामुखी उद्भेदन होना शुरू हुआ, और ज्वालामुखी से जो लावा निकलता था ना, वो जैसे ही पानी में आता था तो पानी में आके वो जम जाता था। ठीक है, ऐसी हर जगह पर ज्वालामुखियां
जो है विस्थापन हुआ ज्वालामुखियों का, और वो इस प्रकार से बनने लगी। अब क्या थे, जो जल वाले जीव थे ना, वो पहली बार इस जगह पे आए थे तो वो चौंक गए कि पता नहीं कौन सी जगह पे आ गई। अब वो उन पूरी दुनिया, मतलब उनका काम ही एक था कि जल में रहना, और वो पहली बार स्थल पे आए ना, जैसे मेंढक की बात करें अपने, पहली बार स्थल पे आए तो वो घबरा गया कि मैं कहाँ गया, तो वो ज्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रुकते थे, वो फिर पानी में चले जाते थे। ऐसे करते करते ये जुड़ने लगे आपस में, और ये जब आपस में जुड़े ना तो एक बड़ा स्थल बना। क्या बना? एक बड़ा स्थल। और फिर इस प्रकार से ये जीव थे, ये परिपक्व हो गए, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और जिस प्रकार ये आगे बढ़ने लगे तो यहां पर क्या आई भाई? वनस्पति, जंगल बनने लगे। और जंगल पे देखो, मैं आपको बताऊं, पहले जो पेड़ आया था ना, उसके जो है वो पत्तियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन एक काल आया जब पत्तियां आनी भी शुरू हो गई। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। फिर ये सारे जितने भी जो है वो ये स्थल भाग जुड़कर एक बड़ा भाग का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है पेंजिया। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे ना कि पेंजिया का निर्माण किस काल में हुआ था, सिंपल सी बात याद रखनी है कि भाई जो पेंजिया था, इस पेंजिया का निर्माण परमियन काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? परमियन काल में। एक तो प्रश्न ही है, याद रखना, बिल्कुल गुरुजी याद रखेंगे। अब देखो भाई, आगे समझो इस बात को। अरे एक मिनट, आगे समझो इस बात को भाई। किए गए इसका कंप्यूटर है की भी उसके है नहीं, तो आगे समझो। यहां मैं अभी आपको बता के गया कि एक स्थल वाला भाग बना, जिसका नाम अपनों ने क्या दिया था? पेंजिया। बिल्कुल गुरुजी, एक स्थल वाला भाग था जिसका नाम जो था वो अपनों ने दे दिया पेंजिया। इतनी बात हम अच्छी तरह से समझ गए। अब सुनो, फिर आगे ध्यान से समझना इस बात को। ये जल वाला भाग था, ये स्थल वाला था, तो इसका नाम देंगे हम स्थल मंडल। एक बात याद रखना कि जल वाले भाग का जो नाम वेगनर ने दिया था, वो दिया था पेंथालासा। ये प्रश्न आरपीएससी ने पूछा भी है कि वेगनर के अनुसार जल वाले भाग को क्या कहते थे? पेंथालासा। और जो स्थल का भाग था उसे कहा गया था पेंजिया। क्या कहा गया था? पेंजिया। स्थल के भाग को पेंजिया, और जल का जो भाग था वो पेंथालासा कहलाता था। अब सुनना बात ध्यान से। बताया जाता है कि याद कैसे किया जाए ये। जल में लाश तैरती है, डेड बॉडी, यानी लाश कहां तैरती है? जल में। तो जल वाले भाग को लाश कहते थे, पेंथालासा जल वाले भाग को। स्थल बच गया वो पेंजिया। क्लियर गुरुजी? अब देख भाई, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। चलो इसमें ऐसे हिसाब करके देखते हैं अपने इसको। ये भाग है ना, एक ऐसी हलचल हुई इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, ये भाग जो वो टूट गया, टूटकर ये वाला जो भाग था वो पानी में तैरकर अलग हो गया, ये वाला भाग था वो तैरकर अलग हो गया, और भाई बीच में इसके क्या भर गया? जल। क्या भर गया? जल। और यहीं पर एक भाग और टूटकर बना था गुरुजी। ये जो टूटने वाला भाग था, इसका नाम क्या था? इसका जो नाम था वो था टेथिस सागर। क्या था? टेथिस सागर। अब गुरुजी ये दो भाग हो गए स्थल के, एक ऊपर का एक नीचे का। तो ऊपर वाले भाग का नाम अलग होगा, नीचे वाले भाग का नाम अलग। इसे हम बोलेंगे उत्तरी भाग और इसे बोलेंगे दक्षिणी भाग। इसे क्या बोलेंगे गुरुजी? अब मेरे भाई, इसे बोलेंगे उत्तरी भाग, और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे दक्षिणी भाग। देखो आराम से करना भाई, अभी भी टाइम पड़ा, मैं मेरा काम कर जाऊंगा। तुम ऐसे ना करो कि अगर तुम जल्दबाजी करो, गुरुजी तो बहुत धीरे चल रहे हैं, भागने इधर उधर भागोगे कि कैसे होगा। मैं दावा करता हूं, एक बार ज्योग्राफी पढ़ लेना, आपको तकलीफ नहीं दिलाएगा कोई प्रश्न, ये दावा मेरा आपके साथ पक्का है। सुनो ध्यान से। अगर अपने बात करें उत्तरी भाग, तो देखो ए सबसे पहले आता है, तो उत्तरी भाग का जो नाम था वो था अंगारा लैंड। क्या नाम था? अंगारा लैंड। उत्तरी भाग का नाम क्या दिया? बोलो, अंगारा लैंड। ये दक्षिण, और दक्षिण भाग का नाम देखो, गोडा नीचे यानी गोडा ये गोडे वाले, तो गोडा नीचे, तो गोडवाना लैंड जो था, गोडवाना लैंड जो था वो दक्षिण भाग था। दक्षिण भाग को गोडा बोलते थे, गोडवाना लैंड। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड बोलते थे। गुरुजी भारत किसका हिस्सा है? तो मेरे प्रिय साथियों, पहले मैं राजस्थान पे आता हूं। अपने पढ़ते हैं कि तेथिस सागर और गोडवाना लैंड से मिलकर राजस्थान बना है। इसी प्रकार भारत भी किसका अवशेष माना जाता है? बड़ी मात्रा में गोडवाना लैंड का।
प्रायद्वीप का जो भारत है वो प्रायद्वीप का पठार वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कुल भारत का क्षेत्रफल 32 लाख है। तो याद रखना गोंडवाना लैंड का ही भारत अवशेष है। तो इससे ये वाला जो भाग था ना, ये भाग टूटा और आगे ऐसे टूटता हुआ जल वाला भाग तो 5 भागों में टूट गया और स्थल वाला जो भाग था वो कितने भागों में टूटा? 7 भागों में। मैं आपको छोटी सी जानकारी और दूं, इधर देखो। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पर, कहां पर भाई? पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है और थल की मात्रा कितनी है? तो जल की जो मात्रा बताई जाती है पृथ्वी पर वो है 71%। 71%। अब कंप्यूटर को के कर कहां पाल ले? तो देखो भाई, अपने जल की जो मात्रा है वो है 71% और थल की जो मात्रा है वो है 29 यानी 29%। इस बात को भी याद रखना। गुरुजी ये बात तो हमारे बिल्कुल आराम से समझ में आ गई। वेगनर ने सिद्धांत दिया था। ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैम को कहा जाता है। जल लास तो पेंथालासा, स्थल पेंजिया, स्थल वाला भाग टूटा था 7 भागों में। और मेरे दोस्त अपने पढ़ते हैं कि महाद्वीप जो थे, महाद्वीप जो थे वो थे 7। महाद्वीप कितने थे? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो सबसे बड़ा सभी को पता है आपको कौन सा महाद्वीप है भाई? एशिया। सबसे छोटा जो महाद्वीप है उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया। दिक्कत इनमें आएगी अगर देख दोस्त ऐसे पूछा कि बता दक्षिण से या उत्तर से, कैसे क्रम पूछ लेगा बड़े से छोटे में, या पूछ लेगी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था और दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको तकलीफ ना हो इस प्रश्न को करने में, इसलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना। ये जो है अपने महाद्वीप सातों के साथ पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है गुरुजी? ये 3 लिखा है। 3 को हिंदी में ऐसे लिखा, क्या बना? ऊ। अरे ऊ से तुम याद करोगे उत्तरी अमेरिका। बिल्कुल गुरुजी, ये तो याद हो गया। ये याद हुआ था। उत्तर के विपरीत दिशा कौन सी होती है? दक्षिणी अमेरिका। कौन सी होती है भाई? दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो भाग था वो कौन सा हुआ? दक्षिणी अमेरिका का। अब 5 नंबर का ही आएगा यहां पर। कितना नंबर का? 5 नंबर का। अंटार्कटिका। क्या आएगा भाई? अंटार्कटिका। बिल्कुल सिंपल। सबसे बड़ा एशिया, छोटा ऑस्ट्रेलिया। 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 4 पे दक्षिण, 5 पे 5 नंबर का। 5 अक्षर देखो, 1 2 3 4 5 बड़े बड़े। तो अंटार्कटिका। अब 2 रह गए। एक रहा यूरोप और एक रह गया अफ्रीका। अब देखना ये है कि अफ्रीका कहां आएगा, यूरोप कहां आएगा। एक ही बात देखो, ए पहले आता है, ये पहले आता है। गुरुजी ए आता है तो यहां रखो अफ्रीका। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तुम्हें याद हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर प्रश्न पूछे, चलो मैं बताऊं, भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। एक ये बात याद रखना। सबसे गहरा सागर, सबसे गहरा या बड़ा महासागर अगर पूछे तो क्या करेंगे गुरुजी? वो हम करेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अब एक बात और मेरे दोस्त याद रखना, आपने इसका उत्तर तो प्रशांत कर दिया। प्रशांत पेटी है ना, वहां दुनिया में सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक क्या आते हैं? भूकंप। सर्वाधिक भूकंप वहां आते हैं। अगर देश पूछे भूकंप वाला तो भूकंप वाला देश है जापान। जापान ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक क्या आते हैं? भूकंप। इसको वनडे एग्जाम में याद रखना, ठीक है। जापान की राजधानी भाई, राजधानी इसकी टोक्यो। राजधानी क्या है? टोक्यो। देखो साथ साथ में अपने सारी बातें ही करते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट लगी। इसके बाद देखो 7 महाद्वीप पड़े। अब अपने को जो दूसरा पॉइंट है वो देखो ध्यान से। अपनों ने ये देखा था, उसके बाद जो ये सिद्धांत था भारत का सामान्य परिचय, इसमें आप पढ़ेंगे अपने भारत की उत्पत्ति तो देख ली, भारत कैसे आया। अब पढ़ेंगे भारत की स्थिति व विस्तार कैसे बनता है। तो दोस्त देखो ध्यान से, भारत की स्थिति व विस्तार कल से पीपीटी के अंदर ना अपने अच्छी तरह से चित्र वगैरह सारे लेके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्लास है मैं कह रहा हूं आपको बहुत बेहतर लगेंगी। आप जुड़कर आराम से देखिए, बस आनंद लीजिए क्लास का, ठीक है।
अपने आप देखेंगे भारत की स्थिति, भारत की स्थिति विस्तार इसके बाद देखेंगे। पहले देख लेते हैं भाई भारत की स्थिति कैसी है। चलो गुरुजी दिखाओ। तो भाई पहला जो देखा जाएगा वो स्थिति वो देखी जाएगी विश्व के संदर्भ में। उसके बाद जो स्थिति देखी जाएगी वो देखी जाएगी एशिया के संदर्भ के अंदर। बिल्कुल ठीक है, पहले विश्व में देखेंगे और फिर एशिया में। तो विश्व में देखें तो भाई ये रहा ग्लोब। एशिया महाद्वीप के अगर संदर्भ में देखी जाए बात तो इस प्रकार से अपना महाद्वीप बना हुआ है एशिया। ये महाद्वीप है एशिया, ठीक है। अब बात करें ये जो एरिया है ये वाला इस प्रकार से, ये किसका है? भारत का। गुरुजी भारत यहां कहां है? भारत मेरे भाई यहां पर इस प्रकार से ये बना हुआ, ये रहा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो देखो भाई ये दिशा उत्तर, दे दी हमें आजादी बिना धड़क बिना तान, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये दिशा दक्षिण भाई, ये दिशा पश्चिम और ये दिशा पूरब। ये दिशाओं का अपनों को सभी को ज्ञान है। देखिएगा अगर भाई मैं एक लाइन ऐसे मारूं, एक लाइन ऐसे खींच दूं, खींच दी गुरुजी? बिल्कुल। एक लाइन अपने ऐसे खींच लें, ऐसे ऐसे ये खींची, और एक लाइन बीच में से अपने ऐसे खींचे। तो भारत की जो स्थिति है वो कैसे बनती है? देखो वैसे तो दक्षिण के अंदर आता है भारत। कहां पर आता है? दक्षिण में। लेकिन अगर एक रूप से देखा जाए तो भारत की स्थिति ये बनती है। तो तुम याद रखना इस दिशा को क्या बोलेंगे? इस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। गुरुजी विषम स्थिति कहां बनती है? विषम स्थिति यहां बनती है। इस दिशा को क्या बोलेंगे? इस दिशा को बोलेंगे उत्तर पूर्व। तो ये बात समझ में आई क्या गुरुजी? ये बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ तुम एक बात और समझो, इसके साथ साथ तुम एक बात और समझो। क्या गुरुजी? देखो फिर गोलार्ध, कि भारत किस गोलार्ध में आता है, समझना ध्यान से। ये पृथ्वी, और पृथ्वी में यहां पर बसा है भारत, ये रहा। और इस बीच की रेखा भूमध्य रेखा। भारत उत्तर दिशा में है दोस्त या दक्षिण दिशा में? बस इतना बता। गुरुजी भारत तो उत्तर दिशा में है, तो याद रखना भारत किस गोलार्ध में आता है? भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। यह बात भी सिंपल याद हो जाएगी। बिल्कुल भाई याद हो जाएगी। तो याद रखना भारत किस गोलार्ध में आता है? भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत की स्थिति देख ली। गुरुजी भारत का विस्तार बताओ। तो देख भाई अब हम जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का विस्तार। स्थिति पढ़ी, विस्तार। ये अपना जो टॉपिक रहेगा अब वो रहेगा भारत के विस्तार का। देखिए ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये प्यारा सा भारत है अपना। इस प्रकार से ये रहा। कल पीपीटी आ जाएगी। देखो मानचित्र वैसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन पीपीटी के अंदर और अच्छा लगेगा। ये रहा भारत। तो भाई ये दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। गुरुजी ये बात समझ में। इसके साथ साथ एक बात और समझना, ये पॉइंट और समझना। ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये पूरब हुआ। ये भारत ही ऐसे मानो तुम, ठीक है। मैं ये इसलिए बना रहा हूं कि आपको ये बता सकूं कि भारत उत्तर से दक्षिण कितना बड़ा है। तो देख दोस्त भारत उत्तर से जो दक्षिण है वो कितना बड़ा है? भारत उत्तर से दक्षिण है 3, 3 से पहले क्या आता है? 2, 2 से पहले 1, 3 के बाद 4। तो भारत जो है वो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है।
3, 2, 1, 4 याद हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। पश्चिम से पूर्व भारत कितना है गुरुजी? तो भाई देखो इधर 3 से शुरुआत की थी, यहां 2 से करते हैं। देखो 2 के बाद यहां लेना 2, 9, 2, 9, देखो 2 एक जैसा है, 2, 9, तो 2, 9, 2 के बाद 3 आता है तो 3, 3, तो 2, 9, 3, 3 या ऐसे 2933 किलोमीटर है भारत पश्चिम से पूर्व। भारत की लंबाई ज्यादा है चौड़ाई? तो याद रखना भारत की जो लंबाई है वो अधिक है। लंबाई क्या है? अधिक। भारत की लंबाई क्या है? अधिक। अगर इन दोनों का लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछे तो दोनों को माइनस कर देना। क्लियर? बिल्कुल। गुरुजी ये कौन सा बिंदु है जहां ये आपस में मिल रहे हैं स्थान? तो भाई ये जो स्थान है इस स्थान का नाम है झांसी। और झांसी कहां पड़ता है? यूपी के अंदर। अगर आपसे प्रश्न पूछे, देखो एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये, एक ये जा रहा, एक ये जा रहा, एक ये जा रहा, जहां से 4 रास्ते जाएं उसे कहा जाता है चौराहे। तो भारत का चौराहा किसे कहा जाता है? झांसी को। किसे कहा जाता है? झांसी को। अगर प्रश्न पूछे, जैसे राजस्थान का हृदय पूछा करते हैं, अगर प्रश्न पूछे कि भारत का हृदय, भारत का दिल, तो देख भाई, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिल जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की, सुनते हैं ना? तो दिल कहां है? दिल्ली के अंदर। दिल दिल्ली में। बिल्कुल। अब देखो गुरुजी ये उत्तर में शुरू कहां से होती है जो आपने लंबाई ली है, और दक्षिण में कहां तक जाती है? तो देखो भाई उत्तर में ये शुरू होती है कोल करके, तो कोल करेंगे इंदिरा को। कोल किसको करनी है भाई? कोल गुरुजी कर देंगे इंदिरा को। तो ऊपर जो स्थान है उसका नाम है इंदिरा कोल। एक सेकंड, ऊपर जो स्थान है उस स्थान का जो नाम है दोस्त वो क्या है गुरुजी? वो है इंदिरा कोल। तो कोल ऊपर लगती है तो कोल ऊपर ही लगाएंगे भाई। तो इंदिरा पॉइंट का, इंदिरा पॉइंट यहां पर दोस्त, इंदिरा पॉइंट यहां पर, इंदिरा पॉइंट यहां पर। यहां कहां गुरुजी? देखो ध्यान से सुनना, यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम है बृहद निकोबार। अंडमान निकोबार दोनों अलग अलग है, आपको बताओ, नाम लेने में एक आता है लेकिन अलग अलग है। और ये जो बृहद निकोबार है, यहां पर एक पॉइंट है जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट का प्राचीन जो नाम था वो था पिग मिलियन पॉइंट। तो पिग मिलियन पॉइंट वो इसी का प्राचीन नाम था, इंदिरा पॉइंट का ही। लेकिन हमें तो यहां तक देखना है। तो ये वाला जो बिंदु है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी गुरुजी, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? तो ये भाई मेरे दोस्त तमिलनाडु के अंदर है। और ऊपर वो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर तो है ही। बिल्कुल गुरुजी। तो कोल ऊपर, पॉइंट नीचे। कोल कहां लगाएंगे? छत पे जाके। तो कोल ऊपर है, छत पे ऊपर, और याद रखना पॉइंट नीचे। और कन्याकुमारी आपको पता ही है, यहां पर जो पॉइंट है कन्याकुमारी। उत्तरी पता लगा गुरुजी, दक्षिण में पता लगा। अब इधर आओ, पश्चिम की अगर अपने बात करें वो स्थान आ जाता है सर क्रीक। कौन सा? सर क्रीक। ये जो है भारत के गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। और गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। तो पूछेगा कि पश्चिमी राजधानी कौन सी है? तो गांधीनगर। बता, वो कोई बाद की बातें वो सीख लेंगे। तो एक बार तुम इधर देखो, सर क्रीक जो है वो कहां है? गुजरात में। गुरुजी पूर्व में बताओ कौन सा पॉइंट है? पूर्व में भाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर है किवीथू। किवीथू, या तुम इसे बोल सकते हो वालांगू। वालांगू, ये जो वालांगू है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश स्टेट के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का अगर अपने बात करें पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सूरज के सबसे पहले दर्शन किस राज्य में किए जा सकते हैं? पूर्व में जाओगे तो भाई दर्शन पहले होंगे। तो पूर्वी राज्य बोलो, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सिंपल बात थी। हमने भारत की स्थिति भी देख ली और सिंपल सा भारत का क्या देख लिया हमने, विस्तार भी अच्छी तरह से देख लिया। तो समझ में आई दोस्त भारत की स्थिति क्या बनती है और भारत का विस्तार किस प्रकार से बनता है। बिल्कुल गुरुजी ये बात समझ में आ गई। आगे देखो, आगे पॉइंट क्या है? आगे का जो पॉइंट है वो अपना सीमा।
सीमा मैं आज हेडिंग डाल के छोड़ देता हूं, कल पढ़ेंगे कि आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़नी है भारत की सीमा। अब मैं दोस्त एक बात बताऊं आपको, सीमा जो है वो दो प्रकार से है। जल की सीमा भी भारत लगाता है भाई, और स्थल की सीमा भी भारत के साथ लगती है। जल की सीमा भारत कितनी बनाता है, स्थल की सीमा भारत कितनी बनाता है, ये लिख देता हूं, बाकी पढ़ेंगे कल। जल की सीमा जो भारत के साथ लगती है वो लगती है 7516 किलोमीटर। पॉइंट और आता है लेकिन उसको छोड़ो, कितनी, 7516 कुल जल लगती है। लेकिन जल भी दो तरह से लगता है, तटों के साथ लगता है, द्वीप के साथ लगता है, वो क्या है कल पढ़ेंगे। अभी देखो स्थल की जो सीमा, अब वो टोटल कितनी लगती है, वो लगती है 15,200 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्त, 15,200 किलोमीटर। तो दोस्त आज हमने जितना पढ़ा, मैं आशा और उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये सारा मामला जो है समझ में आया होगा। और फिर इसी के साथ मैं आपको कहता हूं कि क्यों डरे, या क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। समझ में आ रही है, मतलब डरना नहीं चाहिए। अब तुम डर रहे हो कि जीडी का नहीं हुआ तो क्या डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो एक अच्छा तजुर्बा तो होगा ही होगा, है या नहीं है। तो इसी के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।